नमस्कार। फिल्मी शक्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज पेश कर रहे हैं सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के जीवन के 3 ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। जानते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सदाबहार ब्यूटी कहे जाने वाली रेखा के जीवन के ऐसे रहस्य जो अब तक है अनसुलझे, आप भी जाने। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एवरग्रीन ब्यूटी के लिए मशहूर एक्ट्रेस रेखा ने सिल्वर स्क्रीन पर कई भूमिका निभाई है। स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग जितनी सुलझी हुई लगती है, असल जीवन में उनका व्यक्तित्व उतना ही उलझा हुआ है। खास तौर पर जब बात रेखा की लव लाइफ से जुड़ी हो तो कई सारे अनसुलझे रहस्य सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज हम रेखा के जीवन से जुड़े उन रहस्यों पर बात करेंगे जिन पर बातें तो खूब की गई मगर कभी सुलझ नहीं पाए। अभिनेत्री रेखा और अभिनेता विनोद मेहरा के रिश्तों को लेकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत सारी बातें दर्ज है। कभी विनोद मेहरा को रेखा का पहला प्यार बताया गया तो कभी पहला पति। हालांकि रेखा ने सिमी गरेवाल के फेमस टॉक शो रनडेवेज में इन सभी बातों को झूठा बताया था, मगर फेमस पत्रकार यासिर उस्मान की किताब रेखा एंड अनटोल्ड स्टोरी में रेखा और विनोद मेहरा की शादी का जिक्र मिलता है। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है, रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। यह दोनों की पहली शादी थी, मगर दोनों ने ही इस शादी का जिक्र कभी नहीं किया। दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा को लेकर घर पहुंचे तो विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रेखा जब उनके पैर छूने के लिए झुकी तो कमला मेहरा ने उन्हें धक्का दे दिया था। सदाबहार अभिनेत्री रेखा को फिल्मी पर्दे पर सिंदूर लगाए तो आपने कई बार देखा होगा, मगर रेखा वास्तविक जीवन में भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। रेखा ऐसा क्यों करती है, इस बारे में जब भी उनसे पूछा गया तब उन्होंने यही कहा कि उन्हें सिंदूर लगाना अच्छा लगता है। परंतु 22 जनवरी 1980 में हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब पहली बार रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उस दौरान रेखा और बॉलीवुड के महान नायक अमिताभ बच्चन के बीच चल रहे अफेयर के चर्चे भी जोरों से चल रहे थे। उस वक्त सभी को लगा था कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर भरकर आई है, मगर सिमी गरेवाल ने अपने टॉक शो में रनडेवेज में रेखा से अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल पूछे तो रेखा ने कहा, पूरी दुनिया अमिताभ की फैन है, मगर मैं भी उनकी फैन हूँ, तो यही इतनी बड़ी बात क्यों बन गई। अवार्ड फंक्शन हो या फिर कोई दूसरा अवसर, रेखा के साथ एक शख्स को हमेशा उनकी परछाई की तरह चिपकाया पाया जाता है। हमेशा व्हाइट और ब्लैक शर्ट पैंट या कोट पैंट में दिखने वाला यह शख्स एक महिला है। इस महिला का नाम फरजाना है। फरजाना रेखा के सेक्रेटरी है। फरजाना और रेखा 25 सालों से एक दूसरे के साथ है। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में कई सारी बातें सुनने को मिलती है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब एयू रेखा में फरजाना के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। पहले फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, मगर रेखा धीरे धीरे फरजाना पर इतना भरोसा करने लगी कि उन्हें फरजाना को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। आज रेखा के सबसे करीब अगर कोई है तो वह है फरजाना ही। मोहनदीप ने अपनी किताब एयू रेखा में इस बात का भी दावा किया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। केवल बेहद खास लोगों को ही रेखा अपने कमरे में आने देती है। इन खास लोगों में से एक है फरजाना। इतना ही नहीं, किताब में यह भी लिखा है, रेखा के कपड़ों को सिलेक्ट करने से लेकर फोन पर रेखा को किससे बात करनी है और किससे नहीं, यह भी फरजाना ही तय करती है। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।